हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का होम रिपेयरिंग सेंटर में वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक लेज़र की एलईडी बल्ब मौजूद है। ये 13 वाट में है। तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं है, डेड कंडीशन में है। तो चलिए आज हम इसको ठीक करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। ये रही मेरी सीरीज सप्लाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी सप्लाई को इसके साथ लगा रहा हूँ, मगर ये ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिफ्यूज़र कैप को रिमूव करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे एक दफ़ा। तो ये मैंने इसके डिफ्यूज़र कैप को रिमूव कर दिया है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको चेक करेंगे सप्लाई देकर। ये देखें, मैं सप्लाई लगा रहा हूँ मगर ये अभी भी ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको एक होल्डर में लगा लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाली एक एलईडी, एक ये वाली एलईडी, एक ये वाली और एक ये वाली। टोटल इसमें 5 एलईडियाँ हैं जो मुझे ख़राब नज़र आ रही है, मगर फिर भी हम इसकी बाकी एलईडीज़ को भी चेक करेंगे तो हमें फाइनल पता चलेगा कि इसमें कितनी एलईडीज़ ख़राब है। तो मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा इसको चेक करने का। आपके घर में एक ऐसा अडॉप्टर होगा, ये सभी के घर में होता है, मोबाइल चार्जर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है। तो हमने क्या करना है कि हमारे घर में एक जो ख़राब डाटा केबल होगी उसकी मोबाइल वाली पिन को हमने कट कर लेना है और यूएसबी वाली पिन को हमने वैसे ही रहने देना है। तो उसमें से ऐसी 4 वायर निकलेगी, एक ग्रीन और वाइट और रेड और ब्लैक। तो आपने ग्रीन वाइट को छोड़ देना है। रेड ब्लैक वाली जो वायर है आपने इसे यूज़ में लेना है। इसमें से 5 वोल्ट आएंगे। जो इसकी रेड होगी वो पॉजिटिव होगी, जो ब्लैक होगी वो माइनस होगी। तो चलिए मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। एक दफ़ा मैं इसे प्लग इन करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये रहा मेरा मल्टीमीटर। तो मैं इसको वोल्ट की रेंज पर सेट कर लूँगा। ये देखें, मैंने इसको वोल्ट पर सेट किया और यहाँ पे मैंने देख लेना है कि डीसी है या एसी है। डीसी पे सेट है तो अब मैं इसको 0 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 0 पे हो गया। चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। आपने प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस लगानी है। तो ये देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 5.28 वोल्ट आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इससे एलईडीज को चेक करते हैं। तो आपने कुछ इस तरह एलईडीज पर इसको लगाना है। किसी भी एक साइड पे आपने प्लस कर देनी है और दूसरी साइड पे माइनस को लगा देना है। अगर एलईडी ना चले तो आपने 1-2 और पे चेक करना है। तो जैसा कि आपके सामने ये हल्की सी ग्लो हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो वायर्स है इसको हम पलटा देंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम पलटा कर लगाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एलईडी बिल्कुल चलने लग गई और ये नहीं चल रही। तो जो नहीं चल रही है हम उसको एक प्लायर की मदद से कट कर देंगे या थोड़ा सा तोड़ देंगे ऊपर से। तो ये हमारी निशानी के तौर पर रहेगा कि ये वाली एलईडी ख़राब है। तो इसी तरह मैं सारी एलईडीज़ को चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो जो इसमें एलईडी ख़राब होगी उसे मैं तोड़ दूँगा।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये 6 LEDs ख़राब है। तो चलिए अब हम इसकी 6 LEDs को रिमूव कर न्यू LEDs की जगह प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी चिप को बाहर निकालना है। तो ये मैं साइड से स्प्लायर की मदद से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे सामने इसका सर्किट आ गया। तो अब हमने इसकी वायर्स को डीसोल्ड कर लेना है, मगर पहले हमने ये देख लेना है कि इनमें से प्लस वाली कौन सी है और माइनस वाली कौन सी। तो ये मैं इस वायर को थोड़ा सा खींचता हूँ। तो ये देखें, ये इनके नीचे लिखा हुआ है, जैसे वाइट वाली जो है वो प्लस है, जो ग्रे वाली है वो माइनस है। हमने इनको इसी तरह उतारना है और इसी तरह हमने इसको वापस भी लगा देना है। तो चलिए मैं इसको डीसोल्ड कर लेता हूँ। अब आपके सामने है ये हमारी बॉडी और सर्किट अलग हो चुका है और हमारी चिप जो है LED वो अलग हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे चेंज करना है। तो ये रहा मेरा सोल्डिंग आयरन। अब मैं इसके नीचे अपने स्क्रू ड्राइवर को अड़ा दूंगा। तो अब हमने एक कैपेसिटर लेना है जो हमारे सोल्डिंग आयरन के सिलेंडर के मुताबिक होगा। तो इसके ऊपर हमने अपनी LED को रख देना है। अब हमने इसको थोड़ी देर हीट होने के लिए छोड़ देना है। तो अब हमने ट्विज़र से इसकी ख़राब LED को हिलाकर चेक करना है कि ये रिमूव होती है या नहीं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह हीट हो चुका है और ये LED रिमूव हो गई है। तो आपने इसकी LEDs जो होगी उन्हें पोलैरिटी देकर लगानी होती है। जो इसकी छोटी वाली साइड है वो प्लस होती है, जो बड़ी वाली होती है वो माइनस होती है। तो ये रही हमारी न्यू LED। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगा और ये लग जाएगी। अब इसी तरह मैं इसकी सारी LEDs को चेंज कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसकी सारी LEDs को चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसमें इसकी सप्लाई देकर इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि ये ऑन हो चुका है या नहीं। तो ये रही इसकी बॉडी। अब हम इसको इसकी बॉडी में फिट करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इसकी वायर्स की पोलैरिटी को देखते हुए ही हमने इसको वापस लगाना है। जैसे ये वाइट वाली जो थी वो हमारी प्लस थी और जो ग्रे वाली थी वो हमारी माइनस थी। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको फिट कर लिया है। तो अब हम इसे सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये ऑन होती है या नहीं होती। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैं इसे जैसे ही AC सप्लाई देता हूँ ये हल्की सी ग्लो होती है, पूरी तरह से ये ग्लो नहीं हो रही। इसका मतलब है अब इसकी किट में भी फॉल्ट है, क्योंकि LED हमारी ठीक है। अगर हमारी LED में फॉल्ट होता तो LED हमारी ग्लो ही ना होती। तो चलिए अब हम इसके सर्किट को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम इस पिन को निकाल लेते हैं और इसके बाद इसकी चूड़ी को हम खोल लेंगे यहाँ से किसी नुकीली चीज से।
हमारे सामने इसकी किट बाहर आ चुकी है। तो चलिए अब हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि इसका सर्किट बाहर आ जाए। तो ये देखिए हमारी एलईडी चिप और सर्किट बाहर आ चुका है। तो वैसे देखने में तो सर्किट सही लग रहा है, मगर इसका आईसी जो होगा वो ख़राब होगा। तो ये देखिए इसका जो मेन आईसी होता है वो फटा हुआ है, ये ब्लास्ट हो चुका है। ज़्यादातर इस तरह का फॉल्ट इसी आईसी का ही आता है। तो हमारे पास ये आईसी नहीं है, तो हम इस पूरे सर्किट को चेंज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वायर को डिसोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा हमारा न्यू सर्किट। इस पर भी वो आईसी वगैरह वैसे ही लगा हुआ है, मगर ये साइज में छोटा है, मगर काम इसका भी वही है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को इसकी चिप के ऊपर फिट कर देते हैं। तो पोलैरिटी हमने देखकर लगानी है। जो रेड वाली वायर है वो प्लस की है, जो ब्लैक वाली है वो माइनस की। तो चलिए अब हम इसको इसकी बॉडी में वापस फिट कर लेते हैं। और इसकी एक वायर को हमने साइड पर कर लेना है और दूसरी वायर को हमने स्ट्रेट कर देना है। अब हम इसकी जो चूड़ी है उसको लाते हैं और इसके ऊपर बिठा देते हैं। इसके इस होल में से हमने इस वायर को निकाल लेना है। और जो इसकी बॉडी है वो इसकी दूसरी वायर के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वायर है हम इसको कट कर देंगे। तो मैंने इसे कट कर दी है। अब ये जो ऊपर वाली वायर है हमने इसको भी थोड़ा सा बेंड कर लेना है। अब हम इसके ऊपर इसकी पिन को लगा देंगे। तो ये मैंने इसकी पिन को लगा दिया है। चलिए अब हम इसकी एलईडी को वापस फिट कर लेते हैं इसकी बॉडी में। तो चलिए अब हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमारी ये एलईडी बिल्कुल 100% वर्क कर रही है। अब इस एलईडी में कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर इसका डिफ्यूज़र कैप भी वापस लगा देते हैं। तो आपने इसके डिफ्यूज़र कैप का ये ग्रूव देखते हुए इसे लगाना है। तो चलिए अब हम इसे फाइनल टेस्ट करते हैं और ये आपके सामने बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।